बच्चा क्यों बेचना चाहती है? मजबूरी बेचना चाहती, नहीं भरण पोषण करना पाते हैं। 6 बच्चा को सतमा के कहाँ से दूध पिलाएंगे, फिर 5 बरस तक उसको दर्द दवाई कहाँ से। शादी हुई हमारी तब से महिला प्रेग्नेंट ही रह रही है। मेरे माता पिता कोई भी नहीं है, कोई भी महिला नहीं। बच्चे से इतना परेशान है कि बच्चे को भोजन तक नहीं दे पाते हैं, शिक्षा तो दूर की बात है। तंग आकर के इन्होंने अपने बच्चे को बेचने का निर्णय लिया है। देखिए, ये पत्नी है, वो पति है। अब पति का स्थिति देखिए, उम्र देखिए। दोनों को देखने के बाद आपको समझ में आता होगा कि आखिर क्या ये उम्र है बच्चा पैदा करने की। लोगों ने तरह तरह की बातें भी बोली होंगी। लोग समझते होंगे कि अब बुढ़ापा है तो फिर बच्चा पैदा क्यों करता है, लेकिन क्या इनकी मजबूरियां हैं, क्यों बच्चा पैदा हो रहा है, ये खुद बताएंगे। ये पति है और ये पत्नी है। अच्छा मैडम, लगातार 8 बच्चे आपके हुए? जी लगातार हो गए। ऑपरेशन के बाद 4 थे, ऑपरेशन के कराने के बाद 4 है। मतलब 4 बच्चा था तो आपने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद भी 4 हो गया। बच्चा पेट में भी है? हाँ, 9वां 8वां महीना का है बच्चा पेट में। ऐसा कैसे हो गया? वो तो मैडम हम तो ऑपरेशन करवा लिए ना। आपने कहा है कि 3 बार आपने ऑपरेशन कराया। जी। कहाँ-कहाँ करवाया था? एगो कराए हैं गाय घाट, पहला ऑपरेशन गाय घाट करवाए, दूसरा ऑपरेशन मुजफ्फरपुर करवाए, तीसरा में अंतरा का सुइया लिए। अंतरा का सुइया लिए? कितना दिन तक? 3 बरस तक लिए। 3 साल तक लिए फिर भी? लास्ट सुइया में गए जचाने तो बच्चा निकला। बच्चा क्यों बेचना चाहती है? मजबूरी बेचना चाहती, नहीं भरण पोषण करना पाते हैं। 6 बच्चा को सतमा के कहाँ से दूध पिलाएंगे, फिर 5 बरस तक उसको दर्द दवाई कहाँ से हम देंगे। ये बच्चा तो उसको नहीं दे, पानी दे पा रहा है, ना खाना दे पा रहा है सही से, तो फिर बच्चा के हम कहाँ से दूध पिलाएंगे। 1 लीटर का दूध उठाना 1200 के, एक ही बच्चा पर पिला नहीं, और बच्चा को कैसे हम दिखाएंगे। आपके पति क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। अच्छा, बीमार रहते हैं हमेशा? जी, हमेशा बीमार रहते हैं। आप वीडियो बार-बार यूट्यूब फेसबुक पर डालती है, बच्चा बेचना है, बच्चा बेचना है। किस बच्चे को बेचना है? गर्भ वाले बच्चों को बेचना है। जो अभी आपके पेट के अंदर है? जी, जो पेट के अंदर है वो हम बेचेंगे। बाकी बच्चों को क्यों नहीं बेचना चाहते? बाकी बच्चों को हम पोस पाल लिए हैं, उतना कर दिए, मम्मी पापा बोल दिए हैं, तो उसको हम नहीं बेच देंगे। मतलब उसको बेचने में दर्द होता है? दर्द होता है। ये बच्चा जो गर्भ से निकलेगा, जो माँ होगा, हम उसको हम दे देंगे। फिर आपका आत्मा कबूल करेगा, स्वीकारेगा कि जो बच्चा को इतना दर्द से हम जन्म दिए, उस बच्चा को हम किसी को दे दें? तो भूखे मरने से तो अच्छा होगा। जो बच्चा यहाँ पर दूध के लिए, बिस्किट के लिए, पानी के लिए रोएगा, तो उससे तो अच्छा होगा जो कहीं बच्चा अच्छा से पलाएगा, खाएगा, पिएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा संस्कार में रहेगा। यहाँ पर बच्चा दूध के लिए रोएगा, हम देखिए कि उसको माँ होते हुए देख करके हम क्या करेंगे। कोई आया है अभी तक बच्चा लेने? आया तो है, 1 आध गो आया है अभी। किस बच्चे के लिए? गर्भ के बच्चा के लिए। तो क्या आपने उसको देने के लिए स्वीकारा है? हाँ, एकदम स्वीकार लिए है। अच्छा, वो लोग को दे दीजिएगा? हाँ, दे देंगे। बिल्कुल मैडम कह रहे हैं हम दे देंगे। जब हमको सरकार 9 बरस तक लापरवाही करते-करते जब हम बेबस हो गए, मरने पर तुल गए हैं। 9 साल से परेशान है? 9 साल से परेशान है, तो अंत में हम यही करेंगे, बच्चा हम बोले हैं जो वो हम करेंगे। आपने शिकायत इसका नहीं किया कहीं? शिकायत करते 9 बरस तो अब आकर के हम थक चुके हैं। अब हम इसको इतना भाड़ा भी नहीं है जो हम जाए मुजफ्फरपुर कोई बात के लिए। ऐसा स्थिति हो गया? ऐसा स्थिति हो गया, खाने के लिए मर रहे हैं, खाने के भी लिए बच्चा मेरा मर रहा है। क्या नाम है? किशु कुमार। पढ़ाई करता है? मैम करते हैं पढ़ाई तो करते अच्छा, कौन से क्लास से पढ़ता है? 10th में। 10th में। अच्छे से कपड़ा भोजन नहीं कर पाता है? नहीं कर पाते हैं। झूठ तो नहीं बोलते हो? नहीं, झूठ काहे बोलेंगे। झूठ बोलेंगे मैडम, तो शरीर नहीं देख रहा है, देख रहे हैं। 17 बरस का है, 16 बरस का लड़की है, ये देखिए 10 बरस का है। देखिए ना, शरीर से देखिए ना। यानी 17 साल का है, जी। ये 16 साल की है, जी, देखिए ये लोग 10 साल की है। जी, उम्र से देखिए। अच्छा भोजन कपड़ा रखते हैं तो यही व्यवस्था रहता है। आपके घर परिवार समाज के लोग मदद नहीं करता है आपको? समाज के लोग कौन मदद करे, उल्टे मजाक करेगा कि मदद करेगा। मतलब मजाक उड़ाता है? हाँ, उल्टे मजाक उड़ाता है। कोई कहता है ऑपरेशन करवा ली तो की भेलै, तो नीरज करा लेता है, तो फलना होता है, जो होता है समाज में वही कहता है। तो हम तो करवा लिए तो हो गया, वो करवाएंगे तो फिर जो भी नमक रोटी खा रहा है तो कौन देगा करके, जब वो शरीर लेकर बढ़ जाएंगे तो। तो सहयोग के अलावा लोग ताना ही मारते ताना ही मारते हैं। हाँ, ताना ही मारते हैं। अभी भी बच्चा पर हम दिए हैं तो बोलता है कि काहे बच्चा बेचता है, काहे बच्चा बेचता है। तो बेचेंगे नहीं तो हम कैसे फिर 6 बच्चा के जिलाएंगे। आपका क्या नाम है? कोमल कुमारी। 16 साल की है, पढ़ाई नहीं करती है? नहीं। क्यों नहीं करती है? कहाँ से पढ़ाएंगे, पापा के पास पैसा रहेगा तो। सरकारी स्कूल है ना? नहीं, तो उसमें पैसा लगता है। सरकारी स्कूल में भी पैसा लगता है? हाँ, महीने पैसा लगता है, फीस लगता है। यहाँ सरकारी स्कूल में पैसा फी भी लेता है? देखिए, इतना प्यारा प्यारा बच्चा है, ये 2 और भी बच्चे हैं, ये भी है, और तब जाकर के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको ये लोग बेचना चाहते हैं। ये इनके हस्बैंड है। तो एक चीज बताइए, आपको लोग कहता नहीं होगा कि आपका उम्र ज्यादा हो गया फिर भी आप क्यों बच्चा पैदा कर रहे हैं? बोलते हैं लोग, तो बोलते हैं कि उम्र ज्यादा हो गया, लेकिन आप ही लोग जो देख रहे हैं, आप ही लोग बताइए
कि हम इस उम्र में अस्वस्थ हैं और इतना बच्चा है। महिला जब से शादी हुई हमारी तब से महिला प्रेग्नेंट ही रह रही है। मेरे माता पिता कोई भी नहीं है, कोई भी महिला नहीं है हमारे घर में, और ये इस महिला को हम लेकर के, अपने पत्नी को लेकर के और इस बच्चे को नहीं रहेंगे तो ये बच्चा किस टाइम क्या करेगा, आगे पोखरी है डूब करके मर जाएगा। और ये महिला का तबीयत भी खराब, और मेरा भी रहता है, हम करें तो क्या करें, कोई बिजनेस नहीं है। और लोग इतना उपाय करता है कि बच्चा हो तो होता नहीं है, और आप बुढ़ापा में हैं फिर भी आपको लगातार बच्चे हो रहे हैं। मैडम ये तो भगवान ही जानेंगे कि अब लोग कहते हैं कि आप अलग रहिए, वो अलग रहेगी, तो अब बताइए कि आप ही लोग बताइए कि हम कहाँ अलग रहें। अगर हम अलग रहते हैं, घर भी नहीं है, सब कुछ मतलब व्यवस्था खत्म है, हम बच्चा को एक टाइम खाना देते हैं, लड़की को पढ़ा नहीं पाते हैं, न पढ़ाते हैं, ये बच्चा इस सबको भी नहीं पढ़ाते हैं, तो अब समझिए कि हम क्या करें। अगर 200 रुपया मजदूरी करके लाते हैं तो खाना भी नहीं हो पाता है। तो ऑपरेशन 1-2 बार नहीं, आपने 2 बार ऑपरेशन कराया, तीसरा बार में आपने सुई भी लिया, फिर भी आपकी पत्नी प्रेग्नेंट होती रह गई। पीएम साहब को हमने शिकायत किया और सिविल सर्जन सर को, अच्छा। तो वो लोग 18 में इनका दोबारा जब ऑपरेशन किए तो बच्चेदानी ही काट करके निकाल दिए, फिर 20 में देखिए ये बच्चा हो जाता है। तो बिना बच्चेदानी के बच्चा कैसे हो जाएगा? तो यह 2020 का बच्चा, ये देखिए ना, और कागज आपके पास में है जो सिविल सर्जन सर को दिए, जब बच्चेदानी काट देते हैं तो ये बच्चा होता है, और उसके बाद फिर जब अंतरा का 3 साल सुइया चलाते हैं तो फिर अभी गर्भ में इनको बच्चा है, तो अंतरा का सुइया भी इनको काम नहीं किया। आपका 4 बच्चा था तो आपने ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर बच्चा हो गया, उसके बाद फिर बच्चेदानी निकला तब भी बच्चा हुआ, और फिर अंतरा का सुई 3 साल ली, उसके बाद फिर ये बच्चा हो गया। जिसको हाँ तो डीएम साहब इस मामले को संज्ञान में नहीं लिए? संज्ञान में वो लिए और आए और बैठे और बोले, उसी समय उसी दिन उनको पहला फाइल है, यही फाइल जो उनके टेबल पर गया जिस दिन वो चार्ज लिए हैं मुजफ्फरपुर डीएम साहब, वो बोले हमारे महिला को कि 8 दिनों के अंदर में आपका सारा हम निदान कर देंगे। लेकिन पूछ लीजिए महिला से 8 दिन के अंदर में डीएम साहब इनको क्या निदान किए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर भी हम एक बार हम वीडियो बना के डाल दिए थे, तो वो लोग हमको धमकी दिए कि वीडियो काहे बनाता है और वीडियो तुम नहीं डालो, और इनको भी क्या कहा है सो इनसे पूछिए। क्या कहा मैडम? हाँ, सौरभ कुमार जो कागज दिए तो वो भेजा दिए दूसरा जगह। 1 महीना के अथी हुआ, उस पर चला डेट चला करके फिर 1 महीना पूर गया तो कागज लेकर के सीधे दे दिया, और कुछ नहीं फैसला किया। कुछ फैसला नहीं किया, कागज में झूठ फूस लेकर के दे दिया, कहा कि जाइए हो गया फैसला। डीएम सर बोले हाँ। मतलब डीएम भी कुछ भी नहीं किए? नहीं, सिविल सर्जन के खिलाफ डीएम को आप कंप्लेंट किए? हाँ हाँ सिविल सर्जन। फिर ये अंतरा का सुई लिए तो इसका कहीं कंप्लेंट किए कि नहीं? अंतरा का सुइया तो गर्भ में जब बच्चा इनको था तब अंतरा का सुइया दिया है, तब उस समय में हम सिविल सर्जन सर को कंप्लेन किए हैं कि सर इनको देखिए ना, हमको और बातों को छोड़ दीजिए, पहले ये हमको फैसला कर दीजिए कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है 4 महीने का और उसको अंतरा का इंजेक्शन दे दिया और हमको इतना बर्बाद हो गया, हम घर बेच दिए, सब कुछ बेच के अब हम लोग किसी जगह दूसरे के यहाँ रह रहे हैं, उस पर भी वो लोग कुछ नहीं किए विभाग में। ये बात कलेक्टरों साहब के भी बोले हैं कि हमको अंतरा के सुइया दे दिया है, मंगवाइए वहाँ पर से, तो मेरे सामने बोले कि रजिस्टर लेकर के अगला डेट करके आना, और जब उस डेट पर गए हैं तो वहाँ पर फिर कुछ नहीं किए, वहाँ पर खड़ा होकर के उल्टे कहा कि ठीक है आपको फैसला कर देंगे, 2 डेट चल गया, तीसरा डेट में फैसला कर देंगे, कुछ नहीं, 3 डेट करवा करके इतना टाका पुर्जी धरवा दिया, कहे कि हो गया जाए, पैसा खाता के लिए मांगा कि पैसा दीजिए, खाता दिए, उसी के 10 दिन के बाद पुर्जा बना करके दे दिया, कहे पैसे खत्म हो गया। कौन सी का पैसा नहीं दिया? ये 2018 का पैसा, ये बच्चा का पैसा। अच्छा, वो ये जो हॉस्पिटल में जन्म लिया था? हाँ वही पैसा। अच्छा, परिवार नियोजन का भी तो कुछ पैसा लगता है? नहीं, वो सब कुछ पैसा नहीं मिला आज तक, कोई भी मुआवजा हम लोग को नहीं दिया गया है, ना आंगनबाड़ी केंद्र से किसी तरह का सुविधा है, इतना बड़ा बच्चा हो गया, कभी नहीं हम लोग कुछ सरकारी सुविधा। आंगनबाड़ी में जाता है ना पढ़ने? कभी काल जब जो कोई चेकिंग वेकिंग आता है तो बच्चा को लोग बुला करके ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, फिर दे जाते हैं। आप लगातार 9 साल से भटक रहे हैं तो आपको न्याय नहीं मिला, अब उम्मीद है कि मिलेगा? नहीं, अब हमको उम्मीद नहीं है कि अब न्याय मिलेगा, अब हम लोगों का पति पत्नी का जान ही बच जाए, बस यही हम आप कमाते भी नहीं है, फिर इस 7 बच्चे का और 8वां होने वाला है, कैसे परवरिश कर रहे हैं? क्या करें मैडम, अब जो था सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, ना जमीन है ना घर है, हम लोग बेघर हो गए, बंजारा हो गए अब, और जान तो बचा हुआ है, बच्चा जो है देश का भविष्य है, लेकिन हम भी पाल रहे हैं कि कम से कम शिक्षा इसको मिल जाता, और कपड़ा भोजन जो आप लोगों को कह रहा है बच्चा मेरे सामने में, मुझको दर्द हो रहा है कि एक पिता इतना हम शर्म महसूस कर रहे हैं कि भोजन हम एक टाइम देते हैं, जो बच्चा आज बोल रहा है आप लोगों के बीच, कम से कम आप लोग समझिए हम लोगों की आवाज़ को और वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। अब हम क्या कहें, एक पिता होकर के जब हम अपने बच्चे को नहीं खिला पा रहे हैं तो आगे भविष्य क्या होगा, आप ही लोग बताइए, कमेंट कीजिए जो कि